अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे एरे का। प्रोग्राम ये है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक दी हुई है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, 7 तक जा रहा है और मतलब 8 वैल्यूज़ इस एरे में स्टोर हो सकती हैं। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ है ना, उसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है हमारे प्रोग्राम को वो डिस्प्ले करवानी है। फॉर एग्जांपल इसमें ग्रेटर वैल्यू जो है वो 76 है। तो हम प्रोग्राम बनाना है जिसमें एरे के अंदर जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम में हम जो एरे का साइज और एरे में जो भी वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से एंटर करवाएंगे, मतलब यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हार्ड कोड वैल्यूज़ नहीं देंगे जैसे यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो फिर आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके इसका लॉजिक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉजिक जो है वो इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद जावा आईडी पे जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं प्रोग्राम को। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर यूज़र जो है वो इसी साइज़ का, ये जो मैंने यहाँ पे एरे बनाया हुआ है, इसी साइज़ का अगर यूज़र एंटर करता है, इसी साइज़ का एरे, और यही वैल्यूज़ होती हैं उसमें, तो इसी एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं। आगे जाके लेनी तो हमने वैल्यूज़ यूज़र से हैं, लेकिन एग्जांपल हम यही देख के अभी चलते हैं। फिलहाल इसके लॉजिक जो आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आईडी में जाके हम वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से लेंगे। तो पहले तो आपने देखना है कि एरे जो है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और एरे की लेंथ तक हमने जो है लूप लगा देना है, क्योंकि सबसे पहले जब उसने ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है तो ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा लूप होगा उसको पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा हर एक इंडेक्स में जाके, ठीक है। तो फिर ही वो देख सकेगा कि वैल्यू कौन सी ग्रेटर है। तो उसके लिए उसको पूरा एरे जो है वो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि एक फॉर लूप हमें चाहिए, और तब तक चाहिए जब तक वो एरे पूरे एरे को ट्रैवर्स नहीं कर लेता, मतलब कि एरे की लेंथ तक वो लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एक लूप ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ प्लस, ठीक है। ये एक जो मैंने लूप ले लिया, ठीक है। अब इसकी मैं यहाँ पे बॉडी बना लेता हूँ। और अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ट्रैवर्सिंग वाला तो हो गया। अब इसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, और हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, हम ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वो ग्रेटर वैल्यू को फाइंड करके एंड में स्टोर करवा देगा, और वही ग्रेटर वैल्यू हम शो करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में। तो ग्रेटर वैल्यू का एक मैं इसी मेथड के अंदर जिस मेथड में हम काम कर रहे हैं, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं ARR ऑफ 0 के इक्वल। और ये भी मैं आपको बताता हूं क्या किया मैंने। अब मैंने एक ना ग्रेटर वैल्यू के नाम से वेरिएबल लिया है जिसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो ग्रेटर वैल्यू फाइंड करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, ग्रेटर वैल्यू नाम के वेरिएबल में। अब इसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है ARR ऑफ 0, मतलब कि एरे का नाम अगर ARR है तो उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है अभी ग्रेटर वैल्यू फिलहाल उसके इक्वल है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 0 इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो ARR है वो 2 के इक्वल है। तो इसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। तो अभी इक्वल टू है 2 के, ठीक हो गया, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 2 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। हमने ये ग्रेटर वैल्यू से कंपेयर करके ही चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और कौन सी लेस है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू विल बी इक्वल टू ARR ऑफ आई। तो ये मैंने क्या किया देखें, मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर एरे के जब एरे स्टार्ट होगा तो पहले पहले 0 इंडेक्स पे होगा, और ग्रेटर वैल्यू जो है वो भी 0 इंडेक्स के इक्वल है, ठीक है। उसमें भी 2 पड़ा हुआ है। अब जब फर्स्ट स्टेप में एरे चल रहा है, जब लूप चल रहा है, तो लूप जो है वो 0 इंडेक्स से चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी 2 पड़ा हुआ है। तो ये मैंने कहा है कि अगर ARR ऑफ आई, अभी फिलहाल आई 0 इंडेक्स पे है ना, तो अगर वो ग्रेटर है ग्रेटर वैल्यू से, ग्रेटर वैल्यू में हालांकि 2 पड़ा हुआ है और लूप में भी अभी तक 2 पड़ा हुआ है, जो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है लूप तो उसमें भी 2 पड़ा हुआ है, तो वो इससे ग्रेटर नहीं है। तो वो इस इफ के ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। वो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा और यहां से प्लस प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब जब यहां से अपडेट हुआ है लूप का,
तो अब i की वैल्यू जो हो गई है वो 1 हो गई है, पहले i की वैल्यू 0 थी, हालांकि ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है, 2 है। तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है 5, तो वो क्या करेगा यहाँ पे दोबारा आएगा, कंडीशन देखेगा कि क्या ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 1 जो कि 5 है वो ग्रेटर है ग्रेटर वैल्यू से, हालांकि ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू है 2, जी हाँ वो ग्रेटर है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ के ब्लॉक में आ जाएगा और ए आर आर ऑफ आई पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो ग्रेटर वैल्यू को साइन कर देगा। तो ए आर आर ऑफ आई पे कौन सी वैल्यू पड़ी थी 5 और ग्रेटर वैल्यू में कौन सी थी 2, तो उसने 5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू को साइन कर दिया, ठीक है। अब ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ठीक है, ये 2 जो है यहां से मिटा देता हूं मैं, अब वो 2 नहीं रही, अब वो 5 होगी। अब क्या होगा, अब दोबारा लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पे हमारे पास 6 पड़ा हुआ है, तो आई की वैल्यू 6 होगी। अब देखेगा क्या जो 6 है ए आर आर ऑफ आई वो ग्रेटर है ग्रेटर वैल्यू से, हालांकि ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू इस बार 5 है, तो हाँ जी ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा दोबारा से जो ए आर आर ऑफ आई होगा यानी कि 6 वो असाइन कर देगा ग्रेटर वैल्यू को, तो ग्रेटर वैल्यू पहले 5 थी, अब वो हो जाएगी 6 जो कि हमारे एरे में एरे के प्रेजेंट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो फिर इसको वैल्यू मिल गई, तो दोबारा आई जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, अब ग्रेटर वैल्यू कितनी होगी, अब ग्रेटर वैल्यू हो गई 6, ठीक है, अब दोबारा प्लस प्लस हो जाएगा। अब लूप कहां पे चला गया, थर्ड इंडेक्स पे, अब है लूप 8 पे, तो 8 पे वो देखेगा क्या 8 जो है वो ग्रेटर है ग्रेटर वैल्यू से, हालांकि ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू 6 है, तो वो क्या करेगा, जी हाँ ग्रेटर कंडीशन ट्रू होगी, तो 8 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू को साइन हो जाएगी। अब ग्रेटर वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर वैल्यू अब हो गई है जी हमारे पास 8, ठीक है, 8 सॉरी 8, ऐसे ही वो चेक करता जाएगा, फिर 4 इंडेक्स पे चला जाएगा, फिर 9 होगी वो भी ग्रेटर होगी तो इसको ग्रेटर वैल्यू को मिल जाएगी, ऐसे वो 25 पे जाएगा, फिर एंड में जब वो 6th उस पे चला जाएगा, 25 को जब क्रॉस कर जाएगा 5th इंडेक्स को, तो ग्रेटर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी 25, तो ग्रेटर वैल्यू हो गई 25 एट 6th इंडेक्स, 6वें इंडेक्स पे, ठीक है। अब वो क्या, हालांकि आई की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 76, तो वो चेक करेगा क्या 76 ग्रेटर है ग्रेटर वैल्यू से, जी हाँ 76 ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा कि 76 जो है वो असाइन कर देगा ग्रेटर वैल्यू को, और एंड में ग्रेटर वैल्यू सिर्फ यही बची थी, और फिर वो आगे चला जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। अब ग्रेटर वैल्यू जो है वो 76 हो चुकी है, यहाँ पे मैं 76 लिख देता हूँ, तो अब दोबारा लूप चलेगा, अपडेट हो जाएगा, और अब ये फाइनल इंडेक्स पे आ चुका है। अब फाइनल इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, अब ये चेक करेगा क्या 1 जो है वो ग्रेटर है ग्रेटर वैल्यू से, हालांकि ग्रेटर वैल्यू 76 है, नहीं ग्रेटर, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो इस फॉर की लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और यहाँ आके ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा जिसमें हमने ग्रेटर वैल्यू को शो किया हुआ है, और ग्रेटर वैल्यू वही है जो अपडेट हो के एंड में जो सबसे ग्रेटर है उसके इक्वल आ चुकी है 76 के। तो इतना सा इसका लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब मजीद आईडी पे चल के इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले हमने क्या काम करना था कि एक हमने इंट ग्रेटर वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल ले लेना था जिसमें हमने ग्रेटर वैल्यू स्टोर करवानी है, और ऊपर यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, इंट एरे का नाम रख लेते हैं हम, वेरिएबल रख लेते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज हम यूज़र से लेंगे, जाहिर बात है, तो अभी मैं इसको साइज नहीं दे रहा, मैं यहाँ से ऊपर आगे पहले मैं स्कैनर की क्लास इंक्लूड कर लेता हूँ, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये जो एरर आ रही है अभी रिमूव हो जाएगा तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद हम यूज़र को एक मैसेज दे देंगे, system डॉट आउट डॉट println एंटर एरे साइज, और एरे साइज भी किसी वेरिएबल में हमने तो स्टोर करवाना है ना, तो यहाँ पे मैं एक साइज का वेरिएबल ले लूँगा, इंट साइज, ठीक है, और ये जो साइज का वेरिएबल लिया है इसमें मैं साइज स्टोर करवा लूँगा, एस साइज इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और ये जो साइज है ये जो हमने एरे लिया हुआ है उसमें पास कर देंगे, तो एरे को साइज मिल गया और वो एरर भी चला गया, ठीक है। अब हमने लेनी है वैल्यूज एरे में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा system डॉट आउट डॉट println, यूजर को मैसेज देंगे एंटर एरे वैल्यूज। अगर ये इनपुट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरी एक रिसेंट वीडियो है, वो मैंने जस्ट इनपुट पे ही बनाई है कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं साइज और वैल्यूज, वो आप देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू
0 I लेस देन वेरिएबल डॉट लेंथ I प्लस प्लस, और यहाँ पे ए आर आर ऑफ वेरिएबल I इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हमने वैल्यूज भी ले ली और उसके बाद मैंने एक ग्रेटर वैल्यू ली है और ग्रेटर वैल्यू को मैं असाइन कर रहा हूँ ए आर आर ऑफ 0 के इक्वल। ठीक है, स्टार्ट में सॉरी ए आर आर तो वेरिएबल ही नहीं है, वो मुझे बार बार जो एग्जांपल आपको ए आर आर से दी थी तो वो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ जो कि हमारे एरे का नाम है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना लॉजिक अप्लाई करना है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वेरिएबल डॉट लेंथ और वेरिएबल आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे इफ ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू, तो सॉरी फिर मैंने ए आर आर लिख दिया, इसको मैं वेरिएबल कर लेता हूँ, वेरिएबल तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है उसको साइन कर दो ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू। और ये लार्जेस्ट वैल्यू पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल ग्रेटर वैल्यू लिया था, लार्जेस्ट वैल्यू नहीं लिया था, तो मैं यहाँ से ग्रेटर वैल्यू ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, बल्कि हमने अभी तक शो नहीं करवाया है तो इसको यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ। system dot out dot println the greatest value is greater value। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ तो ये सबसे पहले तो हमारे पास मैसेज आ रहा है कि एंटर साइज ऑफ एरे, तो मैं एरे का साइज जो है वो 7 दे रहा हूँ और अब इसकी वैल्यूज़ एंटर करनी है एरे में, जो भी हम वैल्यूज़ डालना चाहते हैं 2 4 6 77 99 और 66 44। ठीक है, तो अब इन सब में जो ग्रेटर वैल्यू थी वो 99 थी और हमारे प्रोग्राम ने हमें शो करवा दिया कि द ग्रेटर वैल्यू इज़ 99। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको बिल्कुल ठीक से समझ आया होगा। थोड़े से हमें कन्फ्यूजन्स हुए हैं यहाँ पे, जो मैं वेरिएबल को ए आर आर लिखता रह गया हूँ क्योंकि पहले हमने प्रोग्राम में ए आर आर की एग्जांपल्स ही चलती आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि मैं जो यहाँ पे मैंने एरे का नाम चेंज किया तो मैं पुराना नाम ही यूज़ कर रहा था बार बार। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये ग्रेटर वैल्यू की जगह पे हमने लार्जेस्ट वैल्यू ले लिया था जिसकी वजह से एरर आ रहा था। लार्जेस्ट वैल्यू का नाम जो है वो मैंने ग्रेटर वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो लॉजिक वही है जो मैंने आपको समझाया और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बिल्कुल ठीक से समझ आया होगा। इसको आप खुद करें, खुद से प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोड चाहिए नीचे कमेंट करें, मैं कोड भी सेंड कर दूंगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।